मैं बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पूछते हुए देखा है वो ये है कि मैम इंग्लिश समझ तो आती है, अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं, पर जब बोलना पड़ता है तो बोल नहीं पाते। बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक द लैंग्वेज। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको भी लगता है कि किसी से बात करते टाइम आप ऑकवर्ड हो जाते हो और आपसे इंग्लिश मुंह से बाहर ही नहीं निकलती है, आप सुन तो पाते हो, समझ तो पाते हो, पढ़ तो पाते हो, पर इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर जानवी तनीजा और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोडक्टिविटी एंड अ लॉट मोर। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट? आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 ऐसे टेक्निक्स जिनसे आप घर पर इंग्लिश बोलना खुद से सीख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स। तो अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, साथ में बात करने के लिए कोई नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। We will be learning 5 techniques that will help you to speak English at home by yourself free of cost। अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, आप अभी बिल्कुल सीखना शुरू ही कर रहे हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप इन 5 टेक्निक्स को सेम ऑर्डर में इस्तेमाल करें जिस ऑर्डर में हमने इस वीडियो में बताए हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी थोड़ी बहुत लैंग्वेज को समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, तो यू कैन गो इन एनी ऑर्डर दैट यू वांट। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, लग रहा है कि आपके काम आने वाली है, तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना। पहली टेक्निक जो हम कवर कर रहे हैं उसे कहते हैं शैडोइंग। ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है, अगर आपने नहीं सुना तो आप समझ लीजिए। इसमें आपको एक वीडियो को प्ले करना है। आई थिंक एवरीबडी यूजेस इंटरनेट दीज डेज, सो एक वीडियो आप ढूंढेंगे इंटरनेट से, फिर आप उस वीडियो को प्ले करेंगे, फिर आप एक सेंटेंस को कवर होने के बाद वीडियो को पॉज करके उसे रिपीट करेंगे। बेसिकली आप इमिटेट करने की कोशिश करेंगे जो वीडियो में ऑलरेडी सेंटेंस बोल दिया गया है। लेट्स ट्राई टू डू दिस टुगेदर, ओके? मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप बहुत स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश कार्टून से शुरू करें, वो काफ़ी ईजी होते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद। तो जैसे मैंने सर्च किया इंग्लिश कार्टून्स विद सबटाइटल्स इन इंग्लिश फॉर लर्निंग, तो मुझे पहली वीडियो मिल गई। How beautiful! I want those red shoes. तो अब मैं इसे पॉज करूंगी और कहूंगी हाउ ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट दोज रेड शूज। Grandma, please. ग्रैंडमा प्लीज। तो ये एक बहुत बेसिक वीडियो है और इस तरीके से आपको शैडोइंग करनी है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसे एक डिफिकल्ट वीडियो में कैसे कर सकते हैं। अगर हमें लेवल अप करना है तो मैंने अब सर्च किया है यूट्यूब पे इंग्लिश स्पीच विद सबटाइटल्स और यहाँ पर एक प्रियंका चोपड़ा की स्पीच आ गई है। लेट्स डू दिस टुगेदर। Thank you, thank you. So my father used to always tell me something So my father always used to tell me something which I want to share with you. which I want to share with you. That why do you want to fit inside a glass slipper? That why do you want to fit inside a glass slipper? तो इस तरीके से आप शैडोइंग करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, आपको लैंग्वेज के साथ काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील कराने में मदद करता है। दूसरा, आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि आप लोगों को देखकर उन्हें इमिटेट कर रहे हैं। तीसरा, आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलते हैं जिसका आप ध्यान रखकर एक सेट बना सकते हो एंड देन आफ्टर यू डन विद शैडोइंग आप उन्हें फर्दर समझ सकते हो कि उन वर्ड्स का मतलब क्या था। तो शैडोइंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू स्टार्ट ऑफ विद। अगर आप या तो थोड़े बेसिक लेवल पे हो लैंग्वेज के, या फिर आपको समझ में तो आती है पर हिम्मत नहीं होती है मुंह से लैंग्वेज को बोलने की, इंग्लिश बोलने की हिम्मत अगर आप लैक करते हो, तो शैडोइंग इज द टेक्निक फॉर यू। सेकेंड टेक्निक है पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। आई एम श्योर शायद आपने ये स्कूल में भी करा है, जब आपको पिक्चर दी जाती थी इंग्लिश के एग्जाम में और बोला जाता था कि इसको देखकर 5 सेंटेंसेस लिखो। इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आप पिक्चर को देखते हो और फिर उसे एग्जैजरेट करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हो। इनिशियली हो सकता है आप छोटे सेंटेंसेस बनाओ, बट एज एंड व्हेन यू गो अबाउट इट ट्राई करिए कि आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंबाइंड सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिकनिक डे हो रहा है और यहाँ पर एक कपल है, 2 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। तो अगर हमें इस पिक्चर का पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन करना होगा तो कैसे करते हैं? लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई कैन सी देयर इज अ पिकनिक गोइंग ऑन, देयर इज अ ब्यूटीफुल कपल, द लेडी इज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस and the guy is wearing an orange t-shirt with blue shorts. They also have a tiny dog right next to them. They have 2 kids. I guess they are their kids, probably because they're playing near to them. There is a boy and a girl. The boy is wearing a yellow t-shirt with grey shorts, whereas the girl is wearing a beautiful red dress. They are pretty much playing with a ball and they seem pretty happy. They have lots of food options nearby. I suppose they have brought it from home so that they can enjoy the picnic even further.
The weather looks amazing and the trees look so refreshing. सो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक पिक्चर को और फिर उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी बिकॉज इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। अगर आप पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन को बहुत ही बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आप एक बहुत बेसिक सिंपल पिक्चर जिसमें शायद सिर्फ 2 ही लोग हों वहाँ से शुरू करिए, और जैसे जैसे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है आप इस डिस्क्रिप्शन और पिक्चर को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। थर्ड टेक्निक है सिचुएशनल स्पीकिंग। ये टेक्निक मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसमें आप अलग अलग सिचुएशंस में खुद को डालकर इमेजिन करते हो कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँगा तो सामने वाला मुझे क्या पूछ सकता है एंड मैं आंसर में क्या बोलूँगा। तो इससे काफ़ी हद तक आपका माइंड ऑलरेडी प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस बना लेता है, मतलब ऑलरेडी थोड़े सेंटेंसेस बना के रखता है दिमाग। अगर आप ये कर लेते हो तो जब रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ में आता है तो आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड साउंड करते हो बिकॉज प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में ले चुके होते हो, कर चुके होते हो। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अगर आप कैफे में जाते हो तो कैसे कंसिडर करते हैं इस सिनेरियो को। वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने लोगों का टेबल यहाँ पर लेने आए हैं, तो आप कह सकते हो वी आर लुकिंग फॉर अ टेबल फॉर 4, मतलब हम 4 लोगों का टेबल यहाँ पर लेने आए हैं। देन द पर्सन आस्क्स यू कि आपको रेगुलर वाटर चाहिए या मिनरल वाटर, वुड यू लाइक टू हैव रेगुलर वाटर और मिनरल वाटर। तो आप आंसर में जवाब दे सकते हो वी वुड लाइक टू हैव रेगुलर वाटर। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ड्रिंक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर स्टार्टर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर मेन कोर्स। तो फिर आप तीनों के लिए अपना आंसर प्रिपेयर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिनेरियो में हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करूंगी। आई वुड लाइक टू हैव अ वर्जिन मोहितो फॉर द ड्रिंक्स, I would like cheesy balls for the starters and I would like to have green Thai curry for the main course। तो इस तरीके से मैं ऑलरेडी सोच के रख सकती हूँ कि मैं आंसर में क्या बोलूँगी जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं that how was your meal, तो आप आंसर प्रिपेयर करके रख सकते हो the food was really nice, I would like to visit this place again। तो इस तरीके से आप सिचुएशनल स्पीकिंग में अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में डाल के प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस बनाकर अपने आप को प्रिपेयर करते हो खुद से बात करते हुए। दिस इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। फोर्थ टेक्निक है लाउड रीडिंग टेक्निक। अगेन ये मैंने बहुत ज़्यादा करा है व्हेन आई वाज लर्निंग द लैंग्वेज। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत बार लोग इंग्लिश में इसलिए भी बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वर्ड्स वोकैबुलरी कम होती है। तो जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं वाइल यू रीड थिंग्स, तो आपकी खुद की सेंटेंस फॉर्मेशन भी बेटर हो जाती है। अगर आपको लॉजिक ना भी पता हो पर आप बहुत पढ़ लेते हैं तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। तीसरी चीज़, जब हम जोर जोर से बोलते हैं तो हमारी जो कॉन्टेम्पलेशन होती है पूरे टाइम कि यार मैं दिखूंगा कैसे, कोई मुझे सोचेगा कैसे, कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, तो आप खुद को जब वो चीज़ करते हुए देखते हैं आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप रोज़ 15 मिनट किसी ना किसी किताब को रीड करें पहले तो, और फिर रीड करने के बाद इसे ज़ोर ज़ोर से रीड करें, मतलब लाउड रीडिंग करें। एक तो होता है साइलेंट रीडिंग, वो ना करके ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। इसकी वजह से आपका जो हेजिटेंस है, कॉन्टेम्पलेशन है, वो कम होगा। लैंग्वेज को लेके आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर और वोकैबुलरी भी यूल नोटिस कि बेटर हो रही है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। ऑल्सो इसमें आपकी जो पंचुएशन होती है वो भी बेटर हो जाती है। अगर आप पंचुएशन को ध्यान देते हुए रीड करते हैं कि कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ पे कॉमा आ रहा है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी कंसिडर करें। फिफ्थ टेक्निक है द रिकॉर्ड गेम। इसका मतलब है अब आपको खुद को रिकॉर्ड करना है। बैक इन डेज जब हम स्कूल में थे तो स्मार्टफोन्स तो हुआ नहीं करते थे, तो खुद को वीडियो रिकॉर्ड तो हम नहीं कर सकते थे, बट आई यूज टू ऑडियो रिकॉर्ड माई सेल्फ। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन दोनों है, तो आप दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो ऑप्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद को रोज़ रात को बिफोर यू गो टू स्लीप रिकॉर्ड करें। यू कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग्स, जैसे कि आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि आज का दिन कैसे गया, हाउ वॉज माई डे लाइक। आप खुद को रिकॉर्ड करें, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो, एंड देन आफ्टर यूर डन रिकॉर्डिंग खुद को खुद ही देखकर फीडबैक दीजिए। नोबडी जजेस यू एज मच एज यू जज योर सेल्फ। ये मेरी हमेशा से टैगलाइन रही है कि कोई आपको उतना जज करेगा ही नहीं जितना आप खुद को खुद जज कर रहे हैं। तो जब आप खुद ही का ऑडियो वीडियो वापस से देखते हैं, आप अपनी गलतियों को बेटर तरीके से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो द रिकॉर्ड गेम बहुत अच्छा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। आप खुद के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर कर सकते हैं अगर आप खुद को रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ ट्राई करें।
इन पांचों टेक्निक्स में से आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी थी जरूर बताना। इन पांचों में से मेरी फेवरेट तो सिचुएशनल स्पीकिंग थी, तो आपको अब अपनी बतानी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में ड्रॉप करिए कि क्या आप ये पांचों टेक्निक्स में से कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं, अगर करते हैं तो कौन सी, और अगर अब करेंगे तो कौन सी करेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू वांट टू गेट बेटर एट द लैंग्वेज। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है टू गेट बेटर एट द लैंग्वेज, क्योंकि अब आपके पास 5 टेक्निक्स हैं जो आप घर पर अकेले खुद से यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा।